एआईएमआईएम के सक्रिय सदस्य मतीन खान, जावेद, अमान, जुनैद, एडवोकेट फाजिल और शारिक ने आज जिला कलेक्टर जबलपुर को एसआईआर सोशल इंडेक्स रजिस्टर से संबंधित गंभीर समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में एसआईआर फॉर्म भरने और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज एकत्रित करने को लेकर जिले सहित पूरे प्रदेश भर में भारी अव्यवस्था और परेशानियां सामने आ रही हैं, जिनका त्वरित निराकरण अत्यंत आवश्यक है। मजदूर वर्ग सबसे अधिक परेशान। एआईएमआईएम ज्ञापन में कहा गया है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें मजदूर और कमजोर तबकों को झेलनी पड़ रही हैं, जिन्हें जानकारी, संसाधन और मार्गदर्शन की कमी के कारण बार बार इधर उधर भटकना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जबलपुर जिले के कई वार्डों में बड़ी संख्या में जीवित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जो आने वाले समय में भारी असुविधा का कारण बन सकता है। आज एआईएमआईएम के समस्त पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जावेद अमान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से आज मिलने आए हैं। सबसे बड़ी समस्या एसआईआर को लेकर पूरे देश में चल रही है, जिसका रिज़ल्ट अभी हमको बिहार में देखने को मिला। उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जनता बहुत परेशान होकर रह गई है, उलझ गई है। जनता अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज इकट्ठा करने में लगी हुई है और एसआईआर से संबंधित पूरे फॉर्म इकट्ठा करके सबमिट कर रही फॉर्म। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है कि एसआईआर फॉर्म सबमिट तो किया जा रहा है, फॉर्म सबमिट भी किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि अभी इसके पहले विगत में कई वर्षों से कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी है कि कई वर्षों से आधार कार्ड को लेकर, परिचय पत्र को लेकर और भी अन्य सरकारी दस्तावेज को लेकर जो सरकारी दस्तावेज बनाए जाते हैं, उसमें पोर्टल में सेव करने के लिए जो लोग व्यक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा सही जानकारी नहीं भरी जाती, जिस वजह से आज भी लोग जो है आधार कार्ड को लेकर, परिचय पत्र को लेकर सुधार कार्य कराने का कार्य करते रहते हैं। इस बात की चिंता करते हुए क्षेत्रीय जनता और समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर आज ये निर्णय लिया कि आज कलेक्टर महोदय से इसकी चर्चा की जाएगी कि इसकी पारदर्शिता रखी जाए। चुनाव आयोग और कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जनता के बीच इस बात की पारदर्शिता रखी जाए कि जो हम फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, जनता ने जो फॉर्म भर के जमा किया है, उसको पोर्टल पर पूरे तरीके से दिखाया जाए। तो कलेक्टर साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द 16 तारीख के पश्चात जो है उस बात की निराकरण कर दिया जाएगा, जिसकी डिमांड हम लोगों ने आज की थी। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि अभी तक पोर्टल में ये दिखाया जा रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन उस फॉर्म में किस तरीके से सबमिट किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। उसमें ये लिख के आ जा रहा है कि फॉर्म सबमिट हो गया है और अधिक जानकारी के लिए आप बीएलओ से संपर्क करें। लेकिन जब बीएलओ से संपर्क किया जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो साफ कह देता है कि साहब मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसी संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, हमने निवेदन किया कि आप पोर्टल पर जो है जो भी जानकारी सेव की गई है, चढ़ाई गई है, उसको जनता के सामने बिल्कुल खुले तरीके से उसको सामने की जाए, जनता के बीच जो है पारदर्शिता रखी जाए। सैयद शारिक अली, एआईएमआईएम से। आज जिला अध्यक्ष अमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर मतीन साहब, मेरा नाम जुनैदुल्लाह खान है, लीगल सेल एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ एसआईआर के रिगार्डिंग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। उसके अंदर जो वोटर को परेशानी वार्ड के अंदर हो रही है, फॉर्म सबमिशन को लेकर, फॉर्म के अंदर करेक्शंस को लेके, उसकी अपडेशंस को लेके, जो पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशंस जो फॉर्म के थ्रू दी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रही है, वो शो नहीं हो रही है। उसको लेके एक शंका बनी हुई है वोटर के अंदर कि ये ऐसा क्या होगा, हमने जो फॉर्म दिया है एज इट इज़ उसकी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर अपडेट हुई है या उसके अंदर कोई करेक्शन एडिशन रह गया है। तो इसको लेके जनता थोड़ी सी भयभीत है। ये तमाम चीज़ें हमने आज कलेक्टर साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि जो पोर्टल के अंदर अपडेटेड डेट्स आपको दी जा रही हैं, वो 16 तारीख के बाद उसके अंदर पोर्टल पे शो होने लगेंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसा जैसा लीगल प्रोसीडिंग उसका आगे बढ़ता चला जाएगा, अपडेट पोर्टल्स पे होते चले जाएंगे और जनता की प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे खत्म होंगी। सरकार से क्या मांग है आपको? सरकार की नियत और नीति में तो हमें पता है कि किस तरह से सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है।
लेकिन अभी SIR को लेके उनकी जैसी बातें सामने आ रही हैं तो वैसा अपडेशंस तो होता चला जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर पाया जाता है, ये वक्त बताएगा। मेरा नाम जुनैदुल्लाह खान, लीगल सेल जिला अध्यक्ष जबलपुर। जी सर बताएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के माध्यम से आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जो एक ज्ञापन दिया है, माननीय मोहसिन अली खान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आदेश अनुसार हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि हमारा जो ये SIR का जो काम चल रहा है, इसमें जो लोगों को परेशानी जा रही है उसका निराकरण किया जाए, और जो सिस्टम पे ये जो शो नहीं कर रहा है, ये जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है, जो सिस्टम पे शो नहीं कर रहा है वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और ताकि आवाम को थोड़ा सा ये जानकारी हो सके कि उनके फॉर्म ठीक तरह से भरे भी जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं। नाम बताएं। जावेद अमान जिला अध्यक्ष।